डिपोर्टेशन डिपोर्टेशन ये ट्रंप का एक बहुत बड़ा स्लोगन रहा जब वो अपनी कैंपेन कर रहे थे ड्यूरिंग द पास्ट 2 इयर्स। और अब उन्होंने ऑफिस संभाल लिया है एक वीक से, और एक वीक से वो अब इस पर एक्ट अपॉन हो रहे हैं। अब तेज़ी से डिपोर्टेशन का काम शुरू हो चुका है और साउथ अमेरिका के देशों को डिपोर्ट किया जा रहा है जो वो इलीगल इमिग्रेंट्स अब तक पकड़ रहे हैं। और इशू ये है कि कोलंबिया उन्होंने कल डिपोर्ट करने की बात की। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने पहले तो रिएक्ट किया और कहा कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम इनको वापस नहीं लेंगे। फिर जब ट्रंप ने टैरिफ्स की बात की तो उनको वापस लेना पड़ा, बो डाउन होना पड़ा। और आज ही ट्रंप ने कहा है कि देखिए, जब अमेरिका अपना प्रेशर डालता है, कोई काम करना चाहता है तो फिर काम होके रहता है। और अब डिपोर्ट हो रहे हैं लोग। ट्रंप ने कल भी कहा था और आज भी कहा कि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी कम लोग कम नंबर्स में डिपोर्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मिनिमम 1500 लोग डिपोर्ट हों। ये दुनिया में एक बहुत ही नया पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिक्स का मसला है। हमने कभी ड्यूरिंग द पास्ट 40-50 ईयर्स इस तरह की मैस डिपोर्टेशन होते नहीं देखी या सुनी। और पूरी दुनिया हिली हुई है। सिर्फ डिपोर्टेशन की बात नहीं, ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स इतने साइन किए हैं और उन सब पे अमल हो रहा है। जैसे वो डिपोर्टेशन की बात करते हैं, डिपोर्ट करने की बात करते हैं, इसी तरह वो टैरिफ्स की बात भी करते हैं। इसी तरह वो ड्रिल बेबी ड्रिल यानी तेल को निकालने की बात भी करते हैं। और वो वोकिज्म के ख़िलाफ़ हैं। लगता है कि कल्चरल रेवोल्यूशन, जियोपॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, यहाँ पे जो शब्द रेवोल्यूशन है वो मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ। कोई पता नहीं ये रेवोल्यूशन होंगे या कोई एक बहुत बड़ा क्यास होगा, मगर सदर ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं ये अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंट है और दुनिया इससे हिली हुई है। और सच्ची बात यह है कि अमेरिकन जनता और वेस्टर्न वर्ल्ड की जनता जो सदर ट्रंप कर रहे हैं वो उनकी मेजॉरिटी, सारी जनता तो नहीं, उनकी मेजॉरिटी सदर ट्रंप के जैसे साथ दिखती है। सो मच सो सिर्फ अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड की जनता नहीं, पूरी दुनिया में ये एक एहसास है, ये ख्याल किया जाता है कि सदर ट्रंप जो अनयूजुअल हरकतें कर रहे हैं वो अच्छी हैं। ये मैं मेजॉरिटी जनता की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी जनता भी है और वो शायद मेजॉरिटी में नहीं है, मगर वो भी कोई 40-45% रफली होगी जो सदर ट्रंप की इन बातों से एग्री नहीं करते। मगर इस वक्त जो मोर देन 50% ऑफ अमेरिकन्स, इवन कैनेडियंस, इवन वेस्टर्नर्स और दूसरे देशों के लोग जो हैं वो सदर ट्रंप की इन बातों को एप्रिशिएट कर रहे हैं। और सदर ट्रंप जो दुनिया को हिला रहे हैं हर एतबार से, पूरी दुनिया हिल रही है, पूरी दुनिया इस पे चौकस है। अब देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया चौकस तो है इस सारे इश्यूज़ पे, लेकिन क्या सदर ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? क्या इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे? देखिए, ह्यूमन माइग्रेशन हमेशा से दुनिया में एक फिनोमेना रहा है। सेंचुरी से लोग एक धरती से दूसरी धरती जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के न्यू मीनिंग्स तलाश करते हैं। और एक धरती में लोग खुश नहीं होते, दूसरी धरती में जाके अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरी धरतियों के लोग होते हैं वो उस धरती को जाते हैं जिससे लोग निकल रहे होते हैं। क्योंकि ह्यूमन माइग्रेशन जैसे हम देखते हैं ख़ास तौर पर बर्ड माइग्रेशन की तरह है। पूरी दुनिया के लोग एक
खित्ते से दूसरे खित्ते तक, या तो अपनी परसिक्यूशन से बचने की खातर, या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की खातर, या फ्रीडम की खातर, या कोई लोग रिप्रेसिव रजीम्स, कम्युनिस्ट रजीम से निकल के भागता है और फ्री वर्ल्ड में जाता है, और कई फ्री वर्ल्ड से निकल के, लेकिन वो कम होते हैं, दूसरी दुनियाओं को चले जाते हैं, और ये ह्यूमन माइग्रेशन का प्रोसेस चलता रहता है। सदर ट्रंप और वेस्टर्न लीडरशिप ये नहीं कह रही कि ह्यूमन माइग्रेशन का प्रोसेस बंद होना चाहिए। उनका जोर ये है कि इलीगल माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी ये जो बात है कि इलीगल माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो ये कहते हैं कि यहाँ पे माइग्रेशन होनी ही नहीं चाहिए, और वो नहीं चाहते कि अपने कल्चर को डाइल्यूट करें। और वो बार बार एग्जांपल देते हैं चाइना की, जापान की। वो कहते हैं कि ये देश तो अपने कल्चरल इश्यूज़ को डाइल्यूट नहीं होने देते, और माइग्रेशन भी ज़्यादा नहीं होती। फिर वो मिडल ईस्ट के जो रिच देश हैं उनकी बात करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में भले से बहुत माइग्रेशन, बहुत सारे दुनियाओं के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन उनको ना सिटीज़नशिप मिलती है, ना राइट्स मिलते हैं, और ना वो वहाँ के जो कल्चरल इश्यूज़ हैं उन देशों के, या पॉलिटिकल इश्यूज़ में अपनी पोकिंग कर सकते हैं। तो अब वेस्टर्नर्स भी कह रहे हैं कि सिर्फ हम ही ऐसा क्यों करते हैं, इसके क्या कारण है। ये कारण आज के व्लॉग में, ये सिर्फ व्लॉग नहीं, आपके साथ इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन है, और क्वेश्चंस हमें आना शुरू हो गए हैं। क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी लेना शुरू कर देंगे, आप भी अपने क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दीजिए। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिस पे आज मैं आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ। क्वेश्चंस लेने से पहले, लाइव इंटरेक्शन को आगे लेके जाने से पहले, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे इन्हीं चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके, तो हमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए। आपकी कंट्रीब्यूशन हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए बहुत मैटर करती है। तो बात हो रही है डिपोर्ट करने की बात, जो सदर ट्रंप अब सिर्फ बात की हद तक नहीं, उस पे एक्शन ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैंने इस पे और शदीद एक्शन लेना है। और इससे जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं वो तो अपनी जगह पे बात है, अब लोग अमेरिका में घुसने का सोच नहीं रहे। अभी भी शायद कुछ लोग सोचते होंगे, क्योंकि रिस्क तो लेना फिर इंसान की साइकी में है। और फिर जो डेस्परेट लोग हैं, इन गुड वे और इन बैड वे, कुछ गुड वे में होते हैं जो बेचारे बहुत ही फंसे होते हैं, जिनकी ये तमन्ना होती है कि अपनी जो मिजरेबल लाइफ जहाँ कहीं वो गुजार रहे हैं, ख़ास तौर पर साउथ अमेरिकन देशों में, वो कहते हैं कि जो भी हमारे साथ भले से हो, हम मारे जाएं, जेलों में जाएं, हमें यहाँ से निकलना है। वो लोग भी होते हैं, और फिर बैड इंटेंशंस के साथ लोग भी होते हैं। सदर ट्रंप और वेस्टर्न वर्ल्ड की लीडरशिप, ख़ास तौर पर जनता, ये कहती है कि आप लीगल तौर पे माइग्रेट हो। अब लोगों के पास लीगल तौर पे माइग्रेट होने के रिसोर्सेज ही नहीं, मीन्स ही नहीं, उनकी डेस्परेशन है। मगर अब उनकी डेस्परेशन भी मर रही है। उनको पता है कि क्या जाने का फ़ायदा अमेरिका, जब अमेरिका वापस डिपोर्ट कर देगा हमें, और बाकी लोगों को वो ऑलरेडी डिपोर्ट करना शुरू कर चुका है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर सदर ट्रंप अमेरिकन जनता की जो मेजॉरिटी है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो इलेक्शन कैंपेन के दिनों में जो उमंगें थी, उनको पूरा कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन ये सोचते हैं कि अब हमें फर्दर इलीगल माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, हमें वही इमिग्रेंट्स चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। अब अमेरिकन जनता ये भी सोचती है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं, ये वापस जाएं, और सदर ट्रंप ने उनको वापस भेजना शुरू कर दिया है। ये रीसेंट ईयर्स की या रीसेंट डिकेड्स की एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है जो सदर ट्रंप कर रहे हैं। डिपोर्ट होते रहे हैं लोग, इससे पहले भी यूरोप से भी होते हैं, मगर इस तरह की मैस डिपोर्टेशन हम पहली बार आज के मॉडर्न ज़मानों में देख रहे हैं। ह्यूमन माइग्रेशन का इशू नहीं है, लोग करते हैं माइग्रेट,
और ये जो अमेरिका कनाडा है, ये यूरोपियन माइग्रेंट्स ने इसको पहले आज से 2-2.5 सदी पहले बसाना शुरू किया। वो भी माइग्रेंट थे, फिर उसके बाद दूसरे देशों से माइग्रेंट आए और फिर ये देश बने। लीगल तरीके से होने वाली माइग्रेशन पे सदर ट्रंप क्वेश्चंस नहीं उठा रहे, ना ही यहाँ की जनता कुछ कहती है। मगर अब जनता इतनी तंग है कि वो ये भी कहती है कि जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी अगर हमारी सोसाइटीज़ में वेस्टर्न कल्चर में नहीं घुलते मिलते तो उनको भी भेज दें वापस। खैर, ये वो बातें हैं जो बड़ी ही सेंसिटिव हैं। नई डिबेट्स दुनिया में जन्म ले रही हैं। आने वाले दिनों में टैग टीवी की कोशिश होगी कि हम बहुत सारे पॉडकास्ट करें और इन डिबेट्स को यहाँ के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं और इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको लें, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में पॉडकास्ट करें, क्योंकि ये नई डिबेट्स हैं। इन नई डिबेट्स पे डिस्कशन होना ज़रूरी है। और आज मैं ये डिस्कशन अपने व्यूअर्स के साथ, टैग टीवी के व्यूअर्स के साथ लाइव कर रहा हूँ और हमें क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ और देखते हैं कि हम बात को कितना आगे बढ़ा पाते हैं हम सब मिल के। सलीम अकबर साहब ने कराची से ये क्वेश्चन भेजा है, वुड ट्रंप बी सक्सेसफुल इन डिपोर्टिंग 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द USA? बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सलीम अकबर साहब। बात यह है कि मैं कल रात को ही सुन रहा था फॉक्स पे अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का एक इंटरव्यू। वो गालिबन फॉक्स पे नहीं था, वो शायद NBS टेलीविज़न को था। तो उसमें उन्होंने कहा कि परहैप्स 11 मिलियन इमिग्रेंट्स को तो हम डिपोर्ट ना कर सके, अगर हम 1 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को भी डिपोर्ट कर पाए तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज सुबह ही सदर ट्रंप ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट शो की। उन्होंने कहा अभी कम लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट 1500 पीपल अ डे, एक दिन में 1500 लोगों को डिपोर्ट होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स क्या है, अगर मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को खोलूँ तो जिस तरह सदर ट्रंप चाहते हैं, अगर वो 1500 लोग चाह रहे हैं और अगर हम 365 ईयर्स की बात करें, 365 डेज़ की इन अ ईयर बात करें, तो ये 500,000 से ज़्यादा लोग बनते हैं। 547,000 लोग बनते हैं एक साल में। तो 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना, अब सदर ट्रंप तो 4 साल रहेंगे। अगर ये 1500 लोग वाकई ही डेली करने में कामयाब हो गए, अभी तो ये 1500 लोग भी नहीं कर पा रहे, और अगर इस पेस को ये मेंटेन रखने में कामयाब हो गए तो इन नेक्स्ट 4 इयर्स वो 2 मिलियन लोगों को ऑलमोस्ट डिपोर्ट कर पाएंगे। जो वो नंबर अभी सदर ट्रंप खुद चाह रहे हैं कि भाई मैं इनको डिपोर्ट 1500 लोग तो होने चाहिए डिपोर्ट डेली। अगर ये जो 1500 लोग इस वक्त डिपोर्ट नहीं हो रहे इलीगल इमिग्रेंट्स, और कहना ये है जो आपका भी क्वेश्चन है कि 11 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो सदर ट्रंप का क्लेम है, अब हमें पता नहीं, सदर ट्रंप जो बहुत सारे क्लेम्स करते हैं उसमें बहुत सारे फैक्ट चेक्स भी होते हैं, लेकिन इशू सदर ट्रंप सिर्फ नंबर्स के ही नहीं रखना चाहते, वो फर्दर इनटेक जो है उसको भी रोकना चाह रहे हैं। और उनका ये ख्याल है सदर ट्रंप का कि इसका ये भी एक फ़ायदा है कि लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, और वाकई लोग दुनिया भर में अब अमेरिका आने से, लीगल तरीके के साथ आने से डर रहे हैं। और सदर ट्रंप ने एक हफ्ते में हर मामले में दुनिया को हिला दिया है। टैरिफ्स की बात हो, ये इलीगल माइग्रेंट्स की को डिपोर्ट करने की बात हो, फिर वो जो एक्शंस ले रहे हैं, बड़े रेडिकल एक्शंस ले रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, ये बहुत बड़ा स्टेप है कि हमारे यहाँ अब जो भी बच्चा पैदा होगा इलीगल इमिग्रेंट्स का, ख़ास तौर पर उसको बर्थ राइट नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप। तो सदर ट्रंप इस हद तक आगे गए।
देखिए फ्रैंकली बात यह है कि मैंने खुद आज से सालों पहले जब मैं पाकिस्तान में रहता था उनकी एलीट्स को मैं देखता था। अभी भी जब मैं यहाँ कनाडा में 26 वर्षों में रह रहा हूँ तो मैं एलीट्स देखता हूँ। उनकी एलीट्स की कोशिश होती है कि भाई हम अपनी जो बेबी है वो प्रेगनेंसी के दौरान वो अमेरिका चले जाएं, कनाडा आ जाएं, अमेरिका के अलावा यूके चले जाएं, किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, वहाँ बेबी पैदा हो जाए। तो इससे क्या होगा कि वो उसको सिटीजनशिप बच्चे को मिलेगी और उस सिटीजनशिप की बेस पे उनको भी इवेंचुअली सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा, जो एलीट है गरीब मुल्कों की, पाकिस्तान, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, वो जो एलीट है वो रहना नहीं चाहते अमेरिका, कनाडा या यूरोप में। उनको बहुत फ़ायदे अपने ही देशों में हैं क्योंकि उनके हाथ में उनके सिस्टम्स हैं, उनके पास वहाँ पे जैसे कहते हैं ना सर्वेंट्स की एक लंबी कतार होती है, करप्शन कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द एलीट्स, लेकिन उनके पास एक ऑब्सेशन है कि उनके पास कोई वेस्टर्न वर्ल्ड का पासपोर्ट होना चाहिए और जब कभी ज़रूरत पड़े तो वो रहें। और एक होती है उनकी ख्वाहिश कि उनके बच्चे वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ें ताकि उनका सोशल स्टेटस बहुत ऊपर को जाए। तो इस बेस पे वो यहाँ आना चाहते हैं। अच्छा, ये काम गरीब लोग तो बेचारे कर नहीं सकते। हाँ, जो साउथ अमेरिका के गरीब लोग हैं वो बेचारे ज़रूर आते हैं, उनके बच्चों की प्रेगनेंसीज मतलब वो डिलीवरीज आई मीन होती हैं वहाँ पे और उनकी तादाद भी लाखों की तादाद में होती है। तो इस तरह ये मतलब इलीगल इमिग्रेंट से वो लीगैलिटी के रास्ते की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने पीछे कहा कि ह्यूमन माइग्रेशन एक पुराना मसला है, मैं इसके मतलब ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड भी जो ह्यूमन माइग्रेंट्स को लेती रही, चाहे वो लीगल थे चाहे इलीगल थे, चाहे रेफ्यूजी सिस्टम में थे, तो उनकी भी ये होती थी कि उनको भी यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर चाहिए, उनको भी यहाँ पे वर्क फोर्स चाहिए, उनको भी यहाँ पे रेस्टोरेंटों में काम करने के लिए लोग चाहिए। अब सदर ट्रम्प ने तो यहाँ तक कहा कि H1B वीज़ा सिर्फ हाईटेक लोगों के लिए नहीं है, हमें गुड वेटरस भी चाहिए। और ये बात वैसे वो वायदा में दुरुस्त कह रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो सोफिस्टिकेटेड जॉब है वो सिर्फ और सिर्फ हाईटेक जॉब्स में होता है। Sophistication of work is required in all kinds of jobs. हमारे वो भारत के एक बहुत ही बड़े फिलोसफर हुआ करते थे, ऊशू कहा करते थे कि अपने काम को अगर आप झाड़ू भी अच्छे तरीके से देते हैं तो वो उतना ही रिस्पेक्टफुल काम है जितना जहाज़ चलाना। और ये बात ऊशू की बिल्कुल ठीक है, कोई भी काम हो वो निचले दर्जे का नहीं होता, रिस्पेक्टफुल होता है, मगर उसको सोफिस्टिकेशन के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे भी आते हैं, चाइना से मैंने देखा, हमारे अपने भारत से, साउथ एशिया से, जो बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ उनके पास होती हैं मगर उनको मतलब शायद वो सोफिस्टिकेशन नहीं होती, वो मजबूरी जैसे कहीं काम कर रहे होते हैं, कोई सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल नहीं होता, वो जैसे उनको ये होता है कि हम कहाँ फंस गए, हम तो बड़े एलीट हैं। ये रवैया गलत है। तो ये रवैया है जो वेस्टर्न वर्ल्ड चैलेंज कर रही है। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक कैनेडियन हाई प्रोफाइल मिनिस्टर का जो मेरे बहुत पर्सनल दोस्त थे, आजकल वो नहीं है, तो वो एक बार हम एक ही टेबल को शेयर कर रहे थे तो पानी का जग थोड़ा दूर पड़ा हुआ था, तो मैंने हाथ बढ़ाना चाहा पानी के जग को उठ के, तो उन्होंने देखा वो पास बैठे हुए थे, उन्होंने वो पानी का जग पकड़ा एंड ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने वो पानी मेरे गिलास में डाला। तो मैंने उनको कहा कि मिनिस्टर यू आर सो काइंड। तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, मैं वेटर हुआ करता था जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। तो ये है वो प्राइड जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने काम के साथ एसोसिएट किया। अनफॉर्चुनेटली वो प्राइड हमारे कल्चर्स में नहीं है, हमें भी वो प्राइड पैदा करना होगा। हम ये तो कहते हैं कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबला करेंगे, लेकिन हमें ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक हम अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड का कैसे, मैं मुकाबले की बात नहीं करता, हम कैसे एट पार आ सकेंगे। मैं मुकाबले का शब्द नेगेटिव समझता हूँ, मैं कंपैटिबिलिटी को पॉजिटिव समझता हूँ कि हम एक दूसरे के कंपैटिबल हों, एक दूसरे के साथ हम एट पार हों। खैर थोड़ी बात लंबी हो गई, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, क्वेश्चंस लेते हैं वही डिपोर्टेशन के मसले पे। शहजाद जंजुआ जी ने सियालकोट से एक क्वेश्चन भेजा है, कैन ट्रम्प फिक्स अमेरिका? बहुत ही छोटा प्रिसाइज क्वेश्चन है और इसका जवाब मेरे पास तो पूरे का पूरा नहीं है। देखिए, अब हर सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको
कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी रजीम फिक्स नहीं कर सकती। कोई, जैसे हमारे देसी एक्सप्रेशन में कहते हैं अलादीन का चिराग, जिसको रगड़ा अपने चिराग को, जिन्न आ गया उसने सारे काम कर दिए, ऐसा नहीं होता। ये जो एक्सप्रेशन भी है ये भी सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी की हद तक है। अब ट्रंप जो है वो, चलिए मैं अपने एक्सप्रेशन में कह देता हूँ, अलादीन का एक चिराग है। अमेरिकन्स ने रगड़ा है इलेक्शन के ज़रिए अपने वो उस चिराग को, और एक जिन निकला है दोबारा से, जो पहले भी रहा है अमेरिका में एज द प्रेसिडेंट, हमेशा से रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप नेगेटिव, कुछ के लिए नेगेटिव जिन है, कुछ के लिए पॉजिटिव जिन है। मेरे लिए वो एक बीच बीच में रहने वाला जिन है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखना चाहते हैं। ह्यूमन, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो लीडर हो, वो हम सब से ब्लंडर भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। इन टोटलिटी हमें देखना होता है किसी के कामों को। वो जैसे हम अपने मैथमेटिक्स में भारतीय शब्दों में कहते हैं कि माइनस प्लस करके हमें निकालना होता है कि ये बंदा या ये कंपनी कितना अच्छा काम किया, कितने बुरे काम किए। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि ट्रंप कितना अमेरिका को फिक्स कर सकता है, लेकिन उसने फिक्स करना शुरू कर दिया प्रैक्टिकली। दुनिया इसलिए भी परेशान है कि ये जो ट्रंप काम एक वीक में कर रहा है, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है सारी की सारी बातें। दुनिया हैरान है, हिली हुई है दुनिया कि भाई ये कैसे मुमकिन है। इवन आज के समय में लेफ्ट का मीडिया, लेफ्ट के लोग भी ट्रंप को सीरियस ले रहे हैं। लेफ्ट के मीडिया, लेफ्ट के लोगों ने ट्रंप को उसके पहले टेन्योर में सीरियस नहीं लिया था, वो अब सीरियस ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कैसे फिक्स करेगा ये सारे के सारे काम। और अब ट्रंप इसको फिक्स करना उसने शुरू कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसमें कई ब्लंडर भी होंगे, कई इश्यूज भी होंगे, मगर ट्रंप इसको दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को अपने तौर पे, अपने विजन के मुताबिक फिक्स कर रहा है। और ट्रंप को लोग 2017 से 2020 में यही समझते थे कि ये जो है ये एक जोकर है। अब लोग ऐसा नहीं समझते, क्योंकि ट्रंप एक सीजन्ड आदमी, उसने पूरी लाइफ बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, डील्स की हैं। ही इज़ अ डील मेकर एंड डील ब्रेकर। ही इज़ वेरी डीप गाय। और वो इस वक्त अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी या बिजनेस में ही फिक्स नहीं करना चाहता। अमेरिका के जो डीप डाउन इश्यूज हैं, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, कल्चरल इश्यूज, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड वाइड के इश्यूज, वो उन सबको अपने स्टाइल में फिक्स करना चाहता है। और ये कोई छोटा काम नहीं है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बातें तो करते हैं, हेगल से लेके कार्ल मार्क्स तक, और उन्होंने कुछ किया भी था अपने ज़मानों में, बहुत कुछ किया था। मतलब मैं उनसे एग्री करूं या ना करूं, कुछ कामों से एग्री करूं, कुछ से ना करूं, उन्होंने किया था। अब ट्रंप भी उन्हीं की सफ पे खड़ा है, उन्हीं की सफ, उन्हीं की फ्रंट लाइन जो उन्होंने बनाई थी, बल्कि उसको 2 कदम आगे बढ़ के लेके जा रहा है। वी डोंट नो, इट्स टू सून टू प्रेडिक्ट। अभी तो 1 वीक हुआ है, 1 वीक में ट्रंप ने दुनिया के अंदर थरथली मचा दी है। अब वो ट्रंप और कितनी थरथली मचाएगा ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत ही इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है दुनिया की। ट्रंप बहरहाल दुनिया के सबसे पावरफुल देश का पावरफुल प्रेसिडेंट है और ये दुनिया को हिला देगा। लोग सोच तो ऐसा रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव काम भी होंगे, बाई प्रोडक्ट के तौर पर नेगेटिव काम भी होंगे। देखिए आने वाले दिनों में ये दुनिया किस तरफ जाती है। क्वेश्चन हमें बहुत सारे आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी बातों को एड्रेस करें। सुनील शाह जी का क्वेश्चन है टोरंटो से, विल ट्रंप डिपोर्ट इंडियंस टू? ये देखिए, इंडियंस जो हमारे हैं बहुत कम इलीगल वहाँ पे हैं, बहुत कम इलीगल तरीके से वहाँ पे पहुँचे। अगर कोई इलीगल तरीके से पहुँचे भी हैं तो वो कनाडा से ही गए हैं ज़्यादातर, या साउथ के बॉर्डर से भी कुछ शायद आए होंगे, मगर कम कनाडा से ही गए हैं। मगर बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो जिनके पास वहाँ के पेपर्स थे, यानी वर्क वीज़ा था, विजिट वीज़ा था, वो अब एक्सपायर हो गया। वो उनकी जो नंबर्स बताए जा रहे हैं 18,000 प्लस बताए जा रहे हैं। और
जयशंकर जी ने कहा है, अभी जब वो अमेरिका आए हुए थे ट्रम्प की इनाग्रेशन ओथ सेरेमनी पे, तो उन्होंने कहा था किसी से बात करते हुए मीडिया से कि भाई अगर हमें उनकी लिस्ट मिलेगी तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे, भारत उनको लेके जाने में अमेरिकन अथॉरिटीज़ का साथ देंगे। तो इस पे जो हमें खबरें मिली, अमेरिका भी खुश है कि एक पॉजिटिव जवाब मिला, क्योंकि बहुत थोड़े नंबर हैं। साउथ अमेरिका से तो मिलियंस एंड मिलियंस में आए हुए लोग हैं। भारत से तो कोई कोई मतलब बुरी इंटेंशन लेके नहीं गए हुए थे लोग, और भारत से जाने वाले लोगों में बहुत 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 कम कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। कुछ हो सकता है आपको और मुझे अंदाज़ा है कि वो किस सर्कल के लोग हैं, अगर वो कुछ हैं तो आई डोंट वांट टू नेम देम, यू कैन गेस योरसेल्फ। तो वो बहुत थोड़े हैं, इवन दो दोज नंबर्स आर वेरी वेरी लेस। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे थे, उनका ये ख्याल था कि हम अमेरिका में बिजनेस करेंगे, जॉब्स करेंगे। तो इंडिया से जो गए हैं लोग 95%, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हाईटेक लोग हैं, और उनमें से भी 90% तो वो ऑलरेडी वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, सिटीजन्स हैं। तो इंडियंस आर वेल एम्ब्रेस्ड इन द सोसाइटी। तो अब उनको डिपोर्ट करने का भी बात नहीं हो रही। वो डिपोर्ट क्या करना है जब इंडियन सरकार ही उनको लेने के लिए तैयार है। वो तो खुद से जाने को भी तैयार होंगे। थोड़े से नंबर हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो कोई ना कोई, अगर उनको काम मिल गया तो वो सेटल हो जाएंगे। ट्रम्प के लिए और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडियंस कोई इशू नहीं है। आई मीन जो इलीगल जिनके पास हैं, आई मीन जिनके पेपर्स एक्सपायर हो चुके हैं, वो इलीगल तरीके से जाने वाले भी बहुत फ्यू परसेंटेज होगी। वो 18,000 जो बताए जा रहे हैं उसके भी आसपास होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, ना ट्रम्प के लिए, ना इंडिया के लिए, ना उनके लिए। और अब ये है कि H1B वीज़ा, हाईटेक की जॉब्स, इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है। कैसे ये आगे काम होगा वो ज़रूर बढ़ेगा। मगर एक बात जो हमने टैग टीवी पे कई बार की, वो बात ये थी कि इंडियंस या हिंदूज़ के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन अमेरिकन सोसाइटी में, इवन कैनेडियन सोसाइटी में और वेस्टर्न वर्ल्ड में पाया जाता है। कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि वो वेल सेटल्ड हैं, जेलसी है। दूसरा ये है कि कल्चरली वो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो वो उससे भी इशू बनता है। तीसरा ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इकोनॉमिक अनरेस्ट, जॉब्स का अनरेस्ट इतना है। अगर ट्रम्प ने उन सारे अनरेस्ट को एड्रेस कर दिया, जॉब्स अमेरिका में क्रिएट करनी शुरू कर दी, तो जो अमेरिकन के और रिजल्टेंटली कैनेडियंस के जो यहाँ पे इश्यूज हैं वो फिर सॉल्व हो जाएंगे। सोसाइटी थोड़ी सी एट पीस आ जाएगी। लेकिन ये अब हम सब आने वाले दिनों में देखेंगे कि वेयर वी हैड टू इन कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स। जी, और भी क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। राजेश जी का मामले से है, विल यूएस मैस डिपोर्टेशन push Canada to act on deporting its 500K illegal immigrants, a number claimed by the Canadian government but likely understated। जी, अच्छा क्वेश्चन है राजेश जी का बॉम्बे से। देखिए, यहाँ पे भी वो सेंटिमेंट्स बहुत हैं। यहाँ पे भी कि जैसा आपने कहा अपने क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट या दूसरे सर्कल, पॉलिटिकल सर्कल, या ख़ास तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा क्लेम कर रही है कि जी 500,000 इलीगल हैं, और उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से ज़्यादातर बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से भी अगर फर्दर हम नैरो डाउन करें तो एक दो सर्टन कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। तो उनमें से सुना है हमने कि 50,000 के करीब अब कैनेडियन जो सरकार है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है हमारी, वो उन्होंने फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी हैं, उनको नोटिस जाना शुरू हो गए हैं। उनमें से कुछ ने असाइलम अप्लाई किया। अब सरकार कह रही है भाई आप पढ़ने के लिए आए थे, असाइलम आपको काहे को मिले। तो अब जाहिर है कनाडा में भी वो सेंटीमेंट्स मर रहे हैं, कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी ये सेंटीमेंट बहुत आगे जा रहा है। अभी ट्रूडो की जो अनपॉपुलैरिटी की बड़ी वजह है वो यही तो इलीगल इमिग्रेंट्स है। ट्रूडो ने जिस ढंग की इमिग्रेशन की, उसी वजह से तो ट्रूडो के खिलाफ ना सिर्फ पूरे कनाडा में रिएक्शन बिल्ट हुआ, खुद उनकी पार्टी के अंदर रिएक्शन बिल्ट हुआ। अब आपका बेसिक क्वेश्चन, क्या कनाडा उनको डिपोर्ट करना शुरू कर देगा? अब अमेरिका में तो एक मजबूत सरकार है,
यहाँ तो कोई सरकार का हमें पता ही नहीं चल रहा, बस ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है। और मिस्टर ट्रूडो जो हैं वो तो जैसे कहते हैं लैम डक प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने जाने का ऐलान कर चुके हैं, जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर लीडरशिप रेस हो रही है और 9 मार्च को नया लीडर आ जाएगा। अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ये कह रही है कि भाई साहब आप 9 मार्च तक क्यों लीडरशिप रेस कर रहे हैं, आपको अभी पार्लियामेंट को बुलाना चाहिए ताकि वो जो प्रोरोग किया उसको वापस लें ताकि इलेक्शन इमीडिएटली कॉल हो। खैर अपोजिशन किसी भी देश की हो वो अपने फ़ायदे चाहती है और सिटिंग जो सरकार होती है वो अपना लिंगर ऑन करना चाह रही होती है। तो बेसिक आपका क्वेश्चन क्या डिपोर्ट होना शुरू होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो डिपोर्ट होना फौरी शुरू होंगे अमेरिकन फुट स्टेप पे चलते हुए, क्योंकि हमारी सरकार ही इधर स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका में तो स्ट्रांग मैन बैठा हुआ है, एक स्ट्रांग सरकार है, स्ट्रांग रजीम है, तो वहाँ तो एक्शन तुरंत शुरू हो गया। और बाय द वे इस तरह का तुरंत एक्शन दुनिया में हमने परहैप्स आज तक इन रीसेंट 40 ईयर्स में तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं देखा है। तो ये है सिचुएशन। क्वेश्चंस और आ रहे हैं, हम ले रहे हैं क्वेश्चन। मानसी राम यूएसए से उनका पूछना है, हाउ कैन अमेरिका डिपोर्ट मिलियंस एंड मिलियंस इलीगल इमिग्रेंट्स। तो मानसी जी अब आपने पूछा हाउ कैन, तो वो शुरू तो हो गया ना, ये आपने और मैंने तो नहीं देखा ना कभी कि पहले वीक में ही ट्रम्प साहब ने लाइन लगा दी है लोगों की, और अब वो कह रहे हैं कि ये ज़रा छोटी लाइन है, लंबी लाइन लगाएं। तो काफ़ी मतलब यहाँ पे तो वो बन गया हुआ एक एनवायरमेंट। अब वाकई अब आपका ये ट्रम्प का जो नंबर है वो बता रहे हैं जी कि इसमें मेरे पास जो नंबर है वो कहते हैं 11 मिलियन है, और मैंने अभी आपको मैथ करके दिया। ट्रम्प कहते हैं कि 1500 लोग तो जाएं डेली के, अगर 1500 लोग उनकी इच्छा के मुताबिक भी डेली के जाते हैं तो नेक्स्ट 4 ईयर्स 2 मिलियन लोग बनते हैं। अभी लिंडसे ग्राहम का जो सेनेटर हैं रिपब्लिकन के, उनके एक इंटरव्यू को मैंने कोट किया, उन्होंने कहा था कि हम 1 मिलियन कर लें तो बड़ी बात है। बात उनकी प्रैक्टिकली ठीक लगती है। 2 मिलियन तो बहुत ही बड़ा नंबर होगा अगर डेली 1500 डेली जाएं, जो पॉसिबल अपरेंटली नज़र नहीं आता। तो 1 मिलियन भी चले गए तो बाकी को कान हो गए, फिर ये अमल जारी हो जाएगा और फिर फर्दर लोग नहीं आएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल है कि लोग बाकी ना आए। तो ये बहरहाल सिचुएशन चल रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, बात में ज़्यादा लंबी खींचना नहीं चाहूँगा कि 10-15 मिनट और बात करूँ और मैक्सिमम, चूँकि इससे ज़्यादा कितनी बात कर सकते हैं। अब बंगलोर से जीवनदीप सिंह जी का पूछना है, हु कैन मेक कैनेडा ग्रेट अगेन। जीवन जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहली बात यह है कि ट्रम्प जब 2017 में पहली बार बने थे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो यहाँ पे ट्रूडो थे, वहाँ पे लेफ़्ट की सरकारें थी यूरोप के बहुत सारे देशों में, एक्सेप्ट यूके में कंजर्वेटिव पार्टी थी। सब ये कह रहे थे कि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रम्प का जो नारा है ये बहुत ही आइसोलेशन वाला नारा है और अमेरिका का सेल्फिश नारा है। अब ट्रूडो भी कह रहा है कि कैनेडा फर्स्ट, कैनेडा फर्स्ट। तो अब इसके क्या मानी है कि हम कैनेडा को ग्रेट अगेन बनाएंगे। आपका क्वेश्चन ये है बेसिक जीवन जी कि हु विल मेक कैनेडा ग्रेट अगेन। कैनेडा वाकई एक ग्रेट देश है हमारा और आज भी है, लेकिन जिस तरह का ग्रेट कैनेडा हुआ करता था वो वाकई उस तरह की चीज़ें नहीं रही। ट्रूडो ने तो बहुत बुरी तरह ना कैनेडा का सत्यानाश किया, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं ड्यूरिंग द पास्ट 9-10 ईयर्स। लेकिन मैं थोड़ी सी ये भी 1-2 एक्शन ट्रूडो के ऐसे भी थे जो सोसाइटी के लिए अच्छे भी रहे, वो कौन से एक्शन है फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ज़्यादातर ट्रूडो ने सोसाइटी का काफ़ी बेड़ा गर्क किया है। तो अब क्या वो रिवर्स हो सकेंगी चीज़ें? ऑफ कोर्स, जैसा कि ये लगता है कि अगर इलेक्शन हो गए इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, और जैसा कि पोल बताते हैं कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी, थोड़ी सी रिवर्सल तो करेंगे, आई होप सो, पीयर पोलेवर। लेकिन मुझे को बहुत होप्स नहीं है कि वो बहुत कर सकेंगे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो गिवन सर्कमस्टांसेस में रहना है। हमारे पास तो कोई ट्रम्प नहीं है। कुछ ट्रम्प जैसी बातें पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के मैक्सिम बर्नियर करते हैं, मैं भी उनकी
बातों को अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, उनकी पार्टी का मेंबर भी हूँ, लेकिन अभी हमारी पार्टी के जीतने के चांस ज़रा कम हैं। शायद उतने डायनामिक हमारी पार्टी के यानी पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के अभी लीडर्स नहीं है जिस तरह ट्रंप का डायनामिक एटीट्यूड था। बाय द वे जिस तरह का जो फार राइट का बड़ा ग्रुप यानी मोर देन 50% इस अमेरिका में है कंजर्वेटिव पार्टी, और इवन उनका मीडिया फॉक्स और कुछ उनके बड़े बड़े जो पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं, उस लेवल के हमारे पास अभी लोग नहीं। हमारा मीडिया तो बिल्कुल ही, हम पंजाबी में कहते हैं, चुड्डू किस्म का मीडिया है। वो तो लगता है कि किसी वो कम्युनिस्ट मुल्क का जो होता है ना पुराना ओल्ड स्टाइल आइडिया, उसको वो टो कर रहे हैं। हमारा सारे का सारा मीडिया बहुत सारा सरकारी फंडेड है यहाँ पे मीडिया, तो उसने क्या बात करनी है। और वो उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो सारे के सारे ओल्ड फैशन लोग बैठे हुए हैं। और फिर उनके साथ साथ जो हमारे पॉलिटिकल एरिना में लोग हैं, इवन हमारी कंजर्वेटिव पार्टी वो सेंटर राइट की सी पार्टी है, बल्कि वो थोड़ी थोड़ी सी लेफ्ट राइट की मुझे पार्टी नज़र आती है। तो वो वाला जो मतलब पॉलिटिकल एम्बिशन होता है जो अमेरिका में ट्रंप लेकर आए। अच्छा, वो सिर्फ ट्रंप लेकर नहीं आए, उनको पता था कि अमेरिका की जनता की बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा नंबर्स उन जैसा सोचता है, बल्कि उन नंबर्स के मुताबिक ट्रंप ने वैसा सोचा। अगर आप ट्रंप को उनके पास के मुताबिक देखें तो बड़े मल्टी कल्चरल आदमी, अरबों के साथ उनका अरब्स के साथ बिजनेस आज भी है, मतलब ब्लैक्स के साथ बिजनेस, हिस्पैनिक के साथ तल्लुक वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा। बाय द वे इस इलेक्शन में भी उनको ब्लैक्स के और हिस्पैनिक के वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं, डेमोक्रेट से भी ज़्यादा उनको वोट मिले हैं। तो वहाँ पे अमेरिका में एपिटाइट है चेंज की, हमारे यहाँ कनाडा में कोई एपिटाइट ही नहीं है। तो एपिटाइट नहीं होगी तो लीडर कहाँ से बड़े पैदा होंगे? बस छोटे छोटे लीडर ही हैं जिन पे हम अब गुजारा कर सकते हैं, तो वही गुजारा कर रहे हैं। तो वो जो आप चाहते हैं कि कनाडा एक ख़ास तरह का कनाडा, मैं बाय द वे मैं 26 वर्षों में हूँ। हार्पर के ज़माने का जो कनाडा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बड़ा बेहतर था। हम वर्ल्ड स्टेज पे भी नज़र आते थे। हार्पर ख़ुद भी एक बहुत आर्टिकुलेट आदमी थे। ठीक है, उनका वो फार राइट का था, बल्कि वो भी इतने फार राइट नहीं थे जितने अमेरिका में फार राइट होते हैं, मगर फिर भी हार्पर एक स्टेट्स पर्सन थे। अब कोई लीडर आएगा तो बात बनेगी। हम डेमोक्रेसी पे, सिस्टम पे, लोगों पे बिलीव करते हैं, मगर लीडर भी चाहिए होता है, उसके बगैर भी बात नहीं बनती। जी, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और मूव ऑन करते हैं। और अभिषेक जी का दिल्ली से है क्वेश्चन, why have Canadian politicians suddenly lost interest in Hardeep Singh Nijjar's case? अब वो यहाँ पे जो कैनेडियन पॉलिटिशियंस हैं उनको अपनी पड़ी हुई, उनको अपने सर्वाइवल के लिए, जो कहते हैं ना हमारे देसी एक्सप्रेस, जान के लाले पड़े हुए। इधर लिबरल जो लीडरशिप रेस में वो एक दूसरे की टांगें ज़ाहिर खींचनी होगी, हर लीडरशिप रेस में ऐसा ही होता है। और हर एक ताज, मैं ये कहूँगा कि लाइबिलिटी का ताज अपने सर पे पहनना चाह रहा है, तो वो वही लिबरल वाले ही ज़्यादातर ये कर रहे थे। अब बाय द वे कल 26 जनवरी थी जो इंडिया का रिपब्लिकन डे था। उस पे कोई मैंने देखा है कि परहैप्स वैंकूवर में कोई खालिस्तानी एलिमेंट का कोई प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें एक कैनेडियन यूट्यूबर हैं मिस्टर मोका, तो उन्होंने किया हुआ था, वो अच्छी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, मुश्किल जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो वो एक वीडियो देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे काफ़ी अभी भी मूवमेंट है। यहाँ ब्रैम्पटन में भी होगी बाय द वे, हमारे यहाँ भी 10-15 माइनस सर्दी का चल रहा था, तो मेरा ख्याल है कुछ शायद कम मूवमेंट होगी। और मैंने भी 26 जनवरी के इस मौका पे, मैं यहाँ शहर में नहीं था, मुझे नहीं पता अगर शहर में कोई प्रोटेस्ट उन्होंने किया हो। तो अब आपका बेसिक क्वेश्चन ये है कि कैनेडियन पॉलिटिशियंस क्यों नहीं कर रहे? समाज में हो रहा है, लेकिन कैनेडियन पॉलिटिशियन इसलिए नहीं कर रहे कि उनको तो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लाले पड़े हुए हैं। तो ये है कारण, और कोई कारण नहीं है। ये मसला मैं कई बार कह चुका हूँ, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हो सकता है ख़त्म, या दब सकता है, कम हो सकता है, लेकिन इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। चलिए अगला एक आध क्वेश्चन लेते हैं
और देखते हैं कि कैसे हम आज की बातचीत को वाइंड अप करें। मुकेश अग्रवाल जी का कोलकाता से है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डेपुटेशन ऑन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। बड़ा अच्छा आपका जो है ना क्वेश्चन है, और बातें तो सारी हम पॉलिटिकल करते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि उसके रिपरकशन जो हैं सोशली फैमिलीज़ पे कितने आते हैं। बिल्कुल आते हैं जी। मेरा पर्सनल अगर आप ओपिनियन पूछिए तो जो भी इलीगल माइग्रेंट कहीं भी दुनिया में बसते हो, अगर वो पीसफुल हो, अगर वो प्रोडक्टिव हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, तो कोई भी मुआशरा हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, भारत हो, दुनिया का कोई मुआशरा, ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स भी होते हैं उनको इकोमोडेट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, जो काम करते हो, जो बोझ ना हो, क्योंकि ये ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर जो क्रिमिनल्स हैं, जो हार्मफुल हैं, जो काम नहीं करते, अब उनके अगर यहाँ पे, जो आपने फैमिलीज़ की बात की, उनके यहाँ पे बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, तो जाहिर है मतलब वो तब तक तो वो सिटीज़न ही है ना। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो एग्जेक्टिव ऑर्डर ज़रूर पास किया है, लेकिन वो तो अगले आने वाले बच्चों के लिए होगा ना, जो हैं जाहिर है उनको तो अब लाइफ, जो रूल ऑफ द लॉ, जो रूल ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड और रूल ऑफ द डे था, उसके मुताबिक करना चाहिए। जो कुछ हुआ वो हो गया। जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ तो एक्शन वैसे ही लेना होता है, चाहे वो इलीगल हो चाहे वो लीगल हो, और अगर वो इलीगल हो तो ऑफ कोर्स आपका ज़्यादा सीवियर एक्शन होगा। लेकिन अदर देन डैट फिर सोसाइटी को एक दूसरे के साथ, इंसानों को इंसानों के साथ एडजस्ट होना पड़ता है और एक दूसरे के साथ मिल के चलना पड़ता है। तो बिल्कुल ये इसका इम्पैक्ट तो बहुत होता है, और वो इम्पैक्ट जो है उसको समाज में पॉलिटिशियंस को, इंस्टीट्यूशन को, सबको मिल के एक साथ अकोमोडेट भी करना होता है, रिजॉल्व भी करना होता है, करेक्ट ऑन भी करना होता है। एक साथ चीज़ें चलती हैं। मैं एक क्वेश्चन और लूँगा और फिर आज की हम बातचीत को कंक्लूड करेंगे। आकाश शर्मा जी का वैंकूवर से है, हाउ हैज़ पब्लिक सेंटीमेंट अबाउट इलीगल माइग्रेंट्स डेपोटेशन चेंज ओवर द ईयर्स। अच्छा क्वेश्चन है आकाश जी आपका भी। देखिए बात ये है कि हमारी अपनी ये जो सोसाइटीज़ में, अमेरिका हो, कनाडा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं हैपन्ड हुई हैं ड्यूरिंग द पास्ट लेट्स से 5 to 10 ईयर्स। इतनी मैस इमिग्रेशन हुई है कि जो लोकल लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स फिर ना वो चेंज हुए हैं। वो इतना ज़्यादा चेंज इन सोसाइटी फेस, इन सोसाइटी स्ट्रक्चर नहीं हजम कर सके। फिर हमारे अंदर, हमारे अपने देशों में, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के देशों, खुद इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज आए हैं लोगों की। जो यहाँ के कैनेडियन वेस्टर्नर बॉर्न लोग हैं, उनकी अपनी जॉब्स सिक्योरिटीज़ ख़राब हुई हैं, फिर कल्चर्स बहुत डाइल्यूट हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में लोग थोड़े से अपसेट हुए हैं, इसलिए ये सब कुछ चेंज हुआ, इसलिए ये सारे सीवियर सेंटिमेंट्स बने। और इन्हीं सेंटिमेंट्स को मैं ये नहीं कहूँगा कि सदर ट्रंप ने उसको इग्नाइट किया है। मैं ये कहूँगा कि सदर ट्रंप ने इन सेंटिमेंट्स को देखा और उन्होंने जनता को एश्योरेंस दी कि जिनके ये सेंटिमेंट थे कि मैं आपके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करूँगा, मुझे फिर से आप जितवाएं। और जनता ने जितवाया। अब वो उनको, जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो सोसाइटी में एक मैस लेवल पे, कनाडा में मैं देखता हूँ, अमेरिका में, मतलब इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, वो इतनी सोसाइटी में फेस चेंज हुआ है, हर चीज़ हुई है। वो एक आया है फिर यहाँ पे जिस तरह, और स्पेशली मैं आपको बताऊँ, मुझे चलते चलते ये कहने दीजिए, 7 अक्टूबर के बाद जो हमास ने इंतहाई घटिया टेररिज्म की है, उसके बाद जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमास सपोर्टर्स के, और आज भी चल रहे हैं, उसने पिस ऑफ कर दिया है वेस्टर्नर्स को कि भाई आपको हमने इस काम के लिए बुलाया था कि आप हमारे वेस्टर्नर जो रिलेटेड इजराइली, जो बेचारे 1200 लोग मारे जिस तरह इन हमास के वहशियों ने, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है। इस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, मगर आप सब सोचिएगा, मैं जाते जाते आप सबको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है।
चेंज ऑफ सेंटिमेंट में। तो बहरहाल आज की लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ शामिल रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उनमें से बहुत सौ को मैंने एड्रेस भी किया। बातचीत हम इस हफ्ते और 2 बार आपसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे। लाइव हमारे व्लॉग भी आएंगे, हमारे अपने एनालिसिस भी आएंगे, और इस हफ्ते 1-2 बड़े अच्छे पॉडकास्ट आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस टुडे।